तो होता क्या है कि जब ये 2 वोल्ट और 3 एम्पियर दे रहे हैं, तो जब वो 2 वोल्ट 3 एम्पियर जा रहा है, जब रजिस्टर के पास जाएगा तो अब रजिस्टर क्या करता है, करंट वोल्टेज को कम करने का काम करता है। तो वही करंट वोल्टेज कुछ क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अब जब ग्राउंड हो जाएगा तो अब जहां जाना चाहिए, मान के चलिए 2 वोल्ट जब तक नहीं जाएगी, जहां पे शॉर्ट है वो पता चलेगी नहीं। तो वही हमारे रजिस्टर लगने की वजह से क्या होता है कि हमारे वोल्टेज करंट कम हो जाता है, और वोल्टेज करंट कम होने की वजह से शॉर्टिंग पता नहीं चलती है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। देखिए, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, जो इस टॉपिक पे और इस फॉल्ट पे 90 प्लस कंफ्यूज होते हैं। यानी टेक्नीशियन भाई लोग 90 प्लस जो है कंफ्यूज रहते हैं कि अगर इस लाइन से फॉल्ट हो जाता है तो हमें कैसे उसको रिपेयर करना होता है। और जो ऑलरेडी काम करते हैं, यानी जो सर्किट स्कीमेटिक को भी समझते हैं, तो वो फॉल्ट को पकड़ लेते हैं कि हाँ ये लाइन से फॉल्ट है, लेकिन एग्जैक्ट क्या फॉल्ट है और ये लाइन कहां कहां जा रही है, किस तरीके से जा रही है, वो उसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और मजे की बात ये बताऊं, इसमें 90% जब हम शॉर्ट किलर भी देते हैं, जैसे अपने को पता चल गया कि ये 1.8 की लाइन शॉर्ट है और इसमें अगर हम 2 वोल्ट के आसपास और 3 एम्पियर रख करके शॉर्ट किलर दे रहे हैं रोजिन चारों तरफ लगाकर, तो शॉर्टिंग की पता भी नहीं चलती है। तो आज मैं आप लोग को कंप्लीट बताएंगे कि ऐसा कौन सी लाइन है और आपको कैसे, हालांकि ये तो हम प्रोजेक्ट बना करके समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये इंटरनल कनेक्शन है। तो जब आप इंटरनल कनेक्शन समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, माइंड में वो पिक्चर बनेगी, और जब आप बोर्ड को पकड़ेंगे, जब आपको डायग्राम से देखेंगे, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे कैसे क्या होता है। और इसके अलावा और आपको क्या क्या क्लियर होने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है कि कैमरे को निकालने के बाद मोबाइल ऑन हो जाता है, जैसे लोगो रीस्टार्ट होता है, ऑन नहीं होता है, तो कैमरे को निकालें तो मोबाइल ऑन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले को लगाने के दौरान हमारे फोन जो है रीस्टार्ट होने लगता है, या फिर मोबाइल बंद हो जाता है, यानी कह सकते हैं सेट डेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम डिस्प्ले लगा रहे हैं, फोल्डर लगा रहे हैं, तो फोल्डर और डेट से क्या ताल्लुक है, ठीक है, ये क्लियर होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि वाईफाई आईसी को निकाल देने के बाद हमारे मोबाइल ऑन हो जाता है। तो ये सारे कंप्लीट समझेंगे कि ये कौन सी लाइन है, और इस लाइन में अगर फॉल्ट हो जाए तो हमें कैसे फाइंड करना है, और ये लाइन जाती कैसे कैसे, आज मैं आपको बिल्कुल पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा लाइन है जो कह सकते हैं कि इस लाइन को जानने के बाद भी ये फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि फॉल्ट है तो क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए इस तरीके से और नए नए करने का मन करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा लाइन है, जैसे हमारा फोन डेड है और हमने डीसी मशीन पे चेक किया है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल माइनर मिली एम्पियर ऑटो लेता है, जैसे 0.4, 0.3, 0.5 इस तरीके से लेता है। और कई बार जो है जब हम डीसी मशीन से चेक करते हैं तो कुछ भी करंट भी नहीं लेता है। ये अलग अलग आईसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले वीवेट लाइन चेक कर लेते हैं, वीपीएस लाइन चेक कर लेते हैं, बक लाइन चेक कर लेते हैं। ठीक है, बक भी ओके है, वीपीएस भी ओके है, वीवेट भी ओके है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारे एलडीओ लाइन, यानी जो हमारा काफी सारे सप्लाई निकल कर काफी सारे सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो उस एलडीओ में एक ऐसा सप्लाई होती है, एक ऐसा वोल्टेज होता है 1.8 की लाइन। चाहे आप किसी भी फोन को उठाएं, चाहे आपका आईफोन हो, एंड्रॉइड में कोई भी डिवाइस हो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, कोई भी हो, तो उसमें से एक हमारे एलडीओ सप्लाई 1.8 की निकलती है। जो ये 1.8 की सप्लाई काफी सारे आईसी के अंदर, काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है। तो आज कंप्लीट ये समझेंगे कि वो 1.8 की सप्लाई निकलकर कहां कहां जा रही है और कैसे हमें उसको फाइंड करना है और कैसे उसको रिपेयर करना है, पूरी कंप्लीट हम समझाने वाले हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब आप वीवेट, वीपीएस लाइन, बक लाइन चेक कर लिए, कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, बक लाइन में भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिली है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, डायग्राम में जाकर के आपको 1.8 वाले देखना है कि लाइन कौन सी है, 1.8 लाइन कौन सी है। क्यों?
क्योंकि इस लाइन से भी अगर फॉल्ट हो जाता है या फिर अगर वोल्टेज नहीं बनती है तो इसके वजह से भी हमारे मोबाइल ऑन नहीं होता है। तो अब देखिए जैसे ये 1.8 कब लिख लेगी, तो 1.8 तभी लिख लेगी जब ये इसके अंदर 2 वोल्ट इनपुट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 वोल्ट इनपुट हो रही है। अब ये 2 वोल्ट कौन सी वाली है, तो वही जो कॉइल पे जो सप्लाई बनती है 2 वोल्ट, वही 2 वोल्ट इसके अंदर जा रही है। अब इस आईसी के अंदर क्या है, एलडीओ है। तो अब एलडीओ का फंक्शन क्या होता है, हम इससे पहले एलडीओ के बारे में समझाया गया था कि कैसे एलडीओ काम करती है। तो देखिए एलडीओ में हो क्या रहा है कि ये 2 वोल्ट इस पिन पे इनपुट हो रही है ना, और इसी में 2 रजिस्टर लगाया गया है, एक सीरीज में लगा है और एक पैरेलल में लगा है। ठीक है, एक पैरेलल में लगा है। तो जो ये 2 वोल्टेज इस पिन पे आ रही है तो वही 2 वोल्टेज इस रजिस्टर में भी जा रहा है। अब ये रजिस्टर डिपेंड करता है कि इसको इनेबल पे कितना चाहिए, 1.8 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर को लगाया जाएगा। ठीक है, जो 2 वोल्ट इसके अंदर जाएगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, करंट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी 1.8 1.6 इसके अंदर इस पिन पे चली जाएगी, यानी ये आपके इनेबल के पिन है। तो यहीं से वोल्टेज कम होकर के इस पिन पे चली जा रही है, और ये आपका पिन ग्राउंड है, यानी ये और ये पिन ग्राउंड है। तो यही 2 वोल्ट इस पे जा रही है और ये रजिस्टर से कम करा करके वो वोल्टेज यहाँ पे चली जा रही है और इस पिन से इनेबल हो जा रही है। जब इस पिन पे इनेबल हो जा रही है तो फाइनली यहाँ से हमारी आउट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 आउट हो गई, 1.8 आउट हो गई। अब यही 1.8 ये आपका रेड जो कलर दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव की लाइन है, प्लस की लाइन है, देख सकते। यही 1.8 की सप्लाई आपके कैमरे जैक पे चला जाता है, और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे हर लाइन में प्लस के साथ साथ माइनस भी जाता है, यानी पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी जाता है। तो जैसे हम नेगेटिव की बात करें तो देखिए ग्राउंड यानी ब्लैक वाले, तो ये सारे ग्राउंड कॉमन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये भी आपका ग्राउंड इससे कनेक्टेड है, और यही माइनस की तार जैसे ये हमारा कैमरे पे चला गया तो यही माइनस वाले आपके कैमरे के जैक पे भी चला गया। अब यही 1.8 सप्लाई यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक बार जूम करके दिखाइए। अब यही 1.8 की सप्लाई, यही 1.8 की सप्लाई देखिए, यही 1.8 की सप्लाई आपके वाईफाई आईसी के अंदर जा रही है, प्लस के साथ साथ माइनस भी है ना, ये दोनों जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे स्कीमेटिक में इस तरीके से नहीं दिखाता है, वो सिर्फ हमारा सिंबल बना देता है ग्राउंड, है ना। तो इससे आपको समझ लेना है कि हाँ इसके अंदर हमारे ग्राउंड है, तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो 1.8 इसके अंदर जा रही है। अब जरा गौर से देखेंगे तो देखिए यही माइनस की है, देखिए यहां से ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड जा रही है, और यही पॉजिटिव की लाइन जा रही है। तो कहने का मतलब है यही 1.8 कैमरे के जैक पे और यही 1.8 आपके वाईफाई आईसी के अंदर जा रही है। ठीक है, अब गौर से अगर आप देखेंगे तो यही 1.8 सीपीयू के अंदर भी जा रही है। जैसे आप देखिए, एक बार दिखाइए यहाँ पे, देखिए ये प्लस की लाइन है रेड वाली, यहीं से ज्वाइंट रेड वाले आपका एमएमसी के अंदर, एमएमसी एमसीपी या यूएफएस बोलिए, रेड वाले, और आपका ग्राउंड भी जा रहा है इसके अंदर। अब यही देखिए, यही कनेक्शन अंदर अंदर इंटरनली आपका सीपीयू के अंदर भी जा रही है ना, प्लस भी जा रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस भी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस भी जा रही है, यानी ब्लैक तार। अब जरा आप गौर से देखेंगे तो यही 1.8 यानी यही कनेक्शन आपका डिस्प्ले जैक पे जा रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिएगा आप, कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम डिस्प्ले को निकालते हैं, लगाते हैं, या फिर कई टेक्नीशियन ऐसा होते हैं जो बैटरी लगे में वो फोल्डर को लगा देते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपका ये जो पॉजिटिव लाइन है तो ये आपका प्लस लाइन शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि ये दोनों कॉमन हो जाता है। ठीक है, कॉमन हो जाता है। तो जब ये शॉर्ट हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि शॉर्ट होने का मतलब हो गया कि जो भी हमारे आईसी के अंदर जो एलडीओ लगी है और उस एलडीओ से जो भी सप्लाई लगी है वो सारा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, 0 वोल्ट रहेगी। अब आप खुद बताइए, क्या 0 वोल्ट पे सीपीयू काम करेगी, ऑन होगी? क्या 0 वोल्ट पे एमएमसी काम करेगी? क्या 0 वोल्ट पे कैमरा काम करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे में क्या होता है, फोन डेड हो जाता है। कई बार ऐसा ही होता है कि हम कैमरे को निकालते लगाते हैं, उसके दरमियान बंद हो जाता है, या फिर हम कैमरे को निकालते हैं तो मोबाइल ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 1.8 लाइन में फॉल्ट है। तो इसमें अगर शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, वोल्टेज ना बने तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। अगर लीकेज हो जाता है, लीकेज का मतलब कि 1.8 वोल्टेज निकल रहा है लेकिन कुछ वोल्टेज ग्राउंड हो रही है,
जैसे इस लाइन में अगर मान के चलिए कैपेसिटर अगर लीकेज हो गया, या फिर इस लाइन में लगे डायोड, देखिए यहाँ पे हमने एसएमडी वाले डायोड को नहीं लगाए, हमने सॉलिड वाला डायोड को लगाए, ताकि इसमें आपको साफ साफ नजर आए कि हाँ कैसा डायोड होता है, कैसा डायोड नहीं होता है। देखिए ये सॉलिड डायोड है, ठीक है। तो अगर हम इस कनेक्शन को चेक करें, जैसे मैं अभी आपको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ मल्टीमीटर में, देखिए इसमें हमने डायोड को लगाए हैं, और जैसे कि आपको पता होगा कि डायोड की जिधर लाइन होती है, डायोड देखिए इधर देख सकते हैं ये लाइन है, तो जिधर लाइन होती है उधर क्या होता है, कैथोड होता है, यानी माइनस कह सकते हैं, और जिधर लाइन नहीं होती है उधर एनोड होता है, यानी प्लस होता है। तो डायोड रिवर्स लगा होता है, यानी उल्टा लगा होता है, उसका एनोड वाला सिरा ग्राउंड से होता है और कैथोड वाला हिस्सा प्लस से होता है। तो अगर हम चेक करें, देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, कैसे डायोड की वैल्यू आती है। तो जब आप रेड वायर को एनोड पे रखेंगे, जब आप रेड वायर को एनोड पे, यानी किस पे, ग्राउंड पे, देखिए हमने यहाँ पे रेड को ग्राउंड पे रख दिए, और ब्लैक तार को हम रख रहे हैं प्लस पे, तो देखिए यहाँ पे डायोड की वैल्यू आएगी, देखिए मल्टीमीटर में आ रही है 460, ठीक है 460 आ रही है। अब यदि देखिए एक हमने तार को कहाँ रखे हैं, ग्राउंड पे, एक तार को कहाँ रखे हैं, प्लस लाइन पे। अब यदि इस लाइन में डायोड शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तो वैल्यू आ रही है तो सही खिला रहा है, इस हमने डायोड को शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट का मतलब हो गया कि अभी जैसे वैल्यू आ रही थी, अब ये पूरी इसके अंदर अंदर शॉर्ट हो गया, वायर हो गया। तो अब देखिए अब कंटिन्यूटी आएगी, और डायोड मोड पे क्या आएगा, 1 2 3 वैल्यू आएगी। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट बता रहा है, अब इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बीप आ रही है, तो अब ये बीप आने का मतलब ये हो गया कि आपकी ये लाइन शॉर्ट है। अब ये सप्लाई जहां जहां जाएगी, अब ये सप्लाई जहां जहां जाएगी वहां वहां शॉर्ट दिखाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे भी चेक करके दिखा रहा हूँ, यही सप्लाई आपकी वाईफाई आईसी के अंदर आ रही है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट दिखाएगा, देखिए आ रही है शॉर्ट। यही सप्लाई आपकी इसमें आ रहा है कैमरे पे, तो यहाँ वायर नहीं छूले। देखिए अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम डिस्प्ले जैक पे, यहाँ पर भी शॉर्ट आएगी, ग्राउंड से चेक करेंगे तो। अब यही सप्लाई आपकी सीपीयू में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट आएगी, देखिए आ रही है, सही से टच नहीं हो रही है, देखिए बीप आ रही है। अब यही सप्लाई आपका एमएमसी के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट बताएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस लाइन में कुछ भी शॉर्ट हो जाता है, जैसे वाईफाई ऐसी शॉर्ट होगी, एक बार वाईफाई ऐसी को शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट का मतलब ये हो गया कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव एक हो गया, उधर से जाइए, ठीक है। अब देखिए अभी इसको हम शॉर्ट करेंगे, तो अगर सपोज इमेजिन कीजिए कि वाईफाई ऐसी शॉर्ट हो गई, ठीक है, देखिए अब जैसे वहां शॉर्ट किए तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रही है। अब यही सप्लाई आपका इसके अंदर आ रही है, तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखाएगी, क्योंकि कनेक्शन एक ही है, कनेक्शन जो है एक ही है। तो आउटपुट की जो 1.8 की लाइन जा रही है, ये जहां जहां जाएगी वहां वहां शॉर्टिंग दिखाएगी, वहां वहां शॉर्टिंग दिखाएगी। तो अपने को हर जगह चेक करना होता है, और इसीलिए जब हम कैमरे को निकालते हैं या डिस्प्ले जे को हमने देखते हैं या फिर सीपीयू को निकालते हैं या फिर पावर को निकालते हैं, तो ये शॉर्टिंग चली जाती है। यानी जहां से शॉर्टिंग होगी, जब तक आप उसको नहीं निकालेंगे तब तक वो शॉर्टिंग नहीं जाएगी। और ये कई बार शॉर्टिंग नहीं निकलता है, तो शॉर्टिंग नहीं निकलने की वजह से क्या है, वो क्या है जिसके से शॉर्टिंग नहीं निकलता है। तो एक्चुअली इसके लाइन में कई बार जो होता है हाई ओम का रजिस्टर लगा होता है, ठीक है, हाई ओम का रजिस्टर लगा होता है। जैसे एक रजिस्टर निकालिए, मेरे पास से अभी एसएमडी दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मान के चलिए आपका हाई ओम का ये रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका हाई ओम का रजिस्टर है, ये वाले, ये आप लोग के लिए देखिए हमने ये रजिस्टर को लिया, मैंने मार्केट से परचेस किया, मैंने खरीदा, मैंने, देखिए ये रजिस्टर है। तो कई बार ऐसा होता है कि इसके लाइन में रजिस्टर भी पैरेलल में, कई बार सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है, ये लग गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि इसके लाइन में रजिस्टर लगा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाइन में रजिस्टर लग गया। तो जब हम मतलब हम ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार हमें पता चल जाता है कि 1.8 की लाइन शॉर्ट है, लेकिन जब रोजिन लगाते हैं तो शॉर्टिंग पता नहीं चलती है। वो इसलिए पता नहीं चलती है कि इसके लाइन में हमारा कई बार रजिस्टर लगा होता है हाई ओम्स का। तो जब रजिस्टर लगा होता है, अब हम जब डीसी मशीन से 2 वोल्ट 3 एम्पियर जब हम करंट देते हैं, तो होता क्या है कि जब ये 2 वोल्ट और 3 एम्पियर दे रहे हैं, तो जब वो 2 वोल्ट 3 एम्पियर जा रहा है, जब रजिस्टर के पास जाएगा, तो अब रजिस्टर क्या करता है, करंट वोल्टेज को कम करने का काम करता है। तो वही करंट वोल्टेज कुछ क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अब जब ग्राउंड हो जाएगा
तो अब जहां जाना चाहिए, मान के चलिए 2 वोल्ट जब तक नहीं जाएगी, जहां पे शॉर्ट है वो पता चलेगी नहीं। तो वही हमारे रजिस्टर लगने की वजह से क्या होता है कि हमारे वोल्टेज करंट कम हो जाता है, और वोल्टेज करंट कम होने की वजह से शॉर्टिंग पता नहीं चलती है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें एक एक करके निकाल कर चेक करना होता है, या फिर आप पहले स्कीमेटिक में या बिटमैप पे देखिए कि रजिस्टर कहां लगा है और उस रजिस्टर को रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव करके अब शॉर्टिंग दीजिए, अब आपको शॉर्टिंग मिलेगा। अगर पैरेलल में लगा है तो ऐसे निकाल दीजिए, और यदि सीरीज में लगा है, सीरीज में जैसे आप मान के चलिए आपका सिंगल तार में लगा है, सिंगल तार, जो सिंगल तार में लगा होता है उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है, जो सिंगल तार में लगा होता है उसको सीरीज बोलते हैं, और जो डबल तार में लगा होता है उसको पैरेलल बोलते हैं। तो अगर सीरीज में लगा है तो आप रजिस्टर को निकालिए, और रजिस्टर को निकाल कर अब दीजिए, यानी अब फाइंड कीजिए कि हमारे रजिस्टर के उस साइड है या फिर रजिस्टर के इस साइड है। तो अगर इस साइड है तो इस साइड आपको शॉर्ट किलर देना है, यानी रेड वायर को इस साइड रखना है, तब आपको शॉर्टिंग मिल जाएगी। तो हो सकता है ये वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए, तो इसको आप रिपीट करके देखिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें 90+ जो है ना कंफ्यूज लोग रहते हैं। ये एलडीओ है, यहीं से इनेबल हो रहा है। अब ये वोल्टेज की बात करें तो ये वोल्टेज चार्जर लगाने के बाद 1.8 बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि इसमें कोई सीपीयू की हमारे जरूरत नहीं है कि सीपीयू इनेबल करेगी तब जाके 1.8 बनेगी। अगर सीपीयू इनेबल करेगी तो फिर सीपीयू को ऑन होना जरूरी है, और सीपीयू ऑन तभी होगी जब हम उसको पावर ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे यानी ये वाले जो एलडीओ है ये चार्जर पे ही बन रही है। और चार्जर पे कैसे बन रही है? क्योंकि यही वोल्टेज को कम करा करके यहाँ पे इनेबल कराया जा रहा है रजिस्टर के द्वारा। इसमें रजिस्टर के साथ साथ कैप भी लगा होता है ताकि उसको फिल्टर करे, और फिल्टर करके फिर एलडीओ को इनेबल करे और यहाँ से आउट हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझे होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है वो स्कीमेटिक पे कि कौन सा एलडीओ से 1.8 कैसे निकलती है, यानी डिफरेंट आईसी से कुछ हमारा चेंजिंग होता है, तो हम आपको चेंजिंग दिखाएंगे जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत जल्द पोस्ट होगी, यानी आज मंडे को आपकी सेकेंड पार्ट इसमें का मिल जाएगा, ताकि आपको जो है पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है।